आपने फिल्मों में देखा होगा, जब बात उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की तो बिना कट्टे बिना तमंचे की बात नहीं होती। अगर कोई छोटा सा गाना भी फिल्माया जाता है तो उसमें 10-20 गोलियां तो यूं ही तैर जाती हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक दबंग व्यक्ति अपने भाई मतलब छोटे भाई का कुछ कारोबार कराना चाहता था, कंस्ट्रक्शन का कारोबार, जिसमें बालू रोड़ी सीमेंट इस तरह के काम शुरू होते हैं। पड़ोसियों को इस बात से एतराज़ हो जाता है। इसके बाद फिर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एक दो गोली नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा गोली चल जाती है और कत्ल हो जाता है। 4 लोगों के व्यक्ति, जो पांचवा व्यक्ति होता है वो सब एक ही परिवार के होते हैं, और जो पांचवा होता है वो अपनी जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा है। आखिरकार जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या 21वीं सदी का दौर चल रहा है, जहाँ सिर्फ बात तरक्की की होती है, जहाँ बात सिर्फ साइंस की होती है, वहाँ आज भी कट्टे और तमंचे की बात होती है। आज की इस कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि छोटी छोटी बातों पे लेके लोग एक दूसरे को जान लेने के लिए तैयार हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बक्सर। बक्सर जिले का थाना लगता है राजपुर, और राजपुर में ही एक जगह है जलहारा मार्ग। वहाँ पर एक गांव लगता है अहियापुर। दरअसल बात कर रही हूँ मैं 23 मई 2024 की। यह शाम की बात है। एक लड़का दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है और जाकर कहता है कि वहाँ पर जो हमारी दुकान है कंस्ट्रक्शन की, वहीं पास में जो मुखिया है, मुखिया ने भी अपना सामान डाल दिया है, यानी कि उसने भी गिट्टी बालू सीमेंट का दुकान खोल लिया है। और जब वो अपनी बराबर में दुकान शुरू करेगा तो जैसे ही घर वालों को ये मैसेज पहुंचता है तो घर वालों अब बड़े सकते में आ जाते हैं। सकते में इसलिए आते हैं क्योंकि घर के अंदर शादी का माहौल था। अगर आज की स्थिति में अगर किसी से बातचीत करने जाते हैं तो कोई ना कोई झगड़ा हो ही जाता है। फिर भी परिवार के लोग आपस में सलाह मशविरा करते हैं और कहते हैं चलो चलकर बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई में हमारी दुकान ही हटवा दें या हमारी दुकान पर कब्जा कर लें। तो ऐसी स्थिति में घर के परिवार के कुछ जिम्मेदार लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं और जाने के बाद बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो कहासुनी हो जाती है। एक तो नई दुकान खुल रही थी कंस्ट्रक्शन की, एक पहले से ही दुकान खुली हुई थी। जो पहले से जिसकी दुकान खुली हुई थी, घर पर शादी समारोह होता है। सभी आपस में सलाह मशविरा किया कि अगर आज हम थाने के चक्कर लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें ही उठा कर ले जाए। ऐसी स्थिति में हमारे घर में जो शादी है उसमें बाधा आ सकती है, इसीलिए आज बात नहीं करते हैं। फिर बात मैं कर रही हूँ, कुछ इस तरह के सलाह मशविरा होता है और 23 मई 2024 की शाम की बात है। वो घर वाले परिवार वाले सब लौट कर अपने घर आप वापस आ जाते हैं और आकर अपनी शादी में लग जाते हैं। आखिरकार शादी समारोह की तारीख वगैरह जब सब निकल जाती है तो मैं बात कर रही हूँ 24 मई 2025 की। लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा था। घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा इसलिए थे क्योंकि ज़्यादातर लोग शौच के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। शौच वो अपनी दुकान की तरफ जाते हैं कि पास में ही एक नहर पट्टी है, शौच भी हो जाएगा और अपनी दुकान भी देख लेंगे। वहीं पर अपनी दुकान देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं दुकान पर कब्जा हो गया हो। कुछ इस तरह की बातें थीं। वालों के परिवार वालों के दिमाग में कुछ ऐसे ही आता है, वो सोच के लिए निकल जाते हैं और साथ में अपने हाथ में छोटी मोटी लाठी लेके जाते हैं। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी थी। इस तरह से वे भी वहां पहुंच जाते हैं। जो नहर की पट्टी के पास में खड़े हुए थे वहीं पास में उनकी शॉप की दुकान है। कंस्ट्रक्शन का सामान वहीं पर रखा है। बिल्कुल ठीक बगल में जो मुखिया है, मुखिया ने अपने भाई की दुकान खुलवाने के लिए वो भी सामान डाल दिया था। अब इसी बीच में 2 स्कॉर्पियो कार आती है। सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। हल्का हल्का दिन निकल रहा था। लाइट भी वैसे गाड़ी की जल ही रही थी क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है वो कुछ ऐसा ही दृश्य उसमें सीन दिखाया जाता है। अब देखते ही देखते कहासुनी शुरू हो जाती है। जब 2 गाड़ियों में कुछ लोग आए थे, अपने इंतजाम से वो आए थे। लगभग 20 से 30 लोग आए थे और 20 से 30 लोगों ने जब कहासुनी शुरू की कि तुमने दुकान क्यों खोली, तुम दुकान क्यों खोलना चाहते हो, ऐसे ही काम कर रहे थे। इस तरह की बातचीत चल रही थी और देखते ही देखते लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर चलाना शुरू हो जाते हैं। जब लाठी डंडे चल रहे थे तो जो लोग गाड़ी से आए थे बैठ के, उसमें 12 से 15 लोग थे। शायद उन्होंने अपने आप को घिरता हुआ देखा। उसके बाद
उसके बाद वो लोग जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे, हथियार डंडे सब लेके आए थे और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बताया जाता है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 12 राउंड गोलियां चलती हैं। साथ ही कुछ और वक्त बीत जाता है। बताया ऐसा जाता है कि लगभग 25 गोलियां चलती हैं और 25 गोली चलती है तो फिर जो लोग थे बताया कि जो गोली चला रहे थे वो भाग जाते हैं। जब 25 गोली चलती है तो जो निशाना बनाया गया था तो सबसे पहली गोली मारी जाती है सुनील सिंह यादव, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। पिता का नाम शंकर होता है। इसके बाद फिर गोली मारी जाती है विनोद सिंह यादव की उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। इनके पिता का नाम बब्बन होता है और तीसरी गोली जो व्यक्ति की मारी जाती है उनका नाम वीरेंद्र यादव होता है और उनके पिता का नाम काशीनाथ सिंह होता है। उम्र लगभग उनकी 35 साल के आसपास होती है। बाद फिर मंटू यादव, पूनम सिंह, इस तरह के परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी जाती है। अब जब यहाँ पर गोली की आवाज़ आसपास के गांव तक पहुँचती है तो सुबह का वक्त था, बिल्कुल शांत इलाका था, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हंगामा सिर्फ इसी जगह पर हो रहा था जो अहियापुर गांव की दुकान है। दुकान की मैं बात कर रही हूँ, जिसे दुकान खोलने के लिए एक दिन पहले ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और अगले ही दिन जैसे अपनी दुकान के पास लोग घूम रहे थे, तुरंत ही दबंग व्यक्ति जो अपने भाई की दुकान खुलवाना चाहता था वो पूरी तैयारी के साथ हथियारों के साथ मौके पर पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक ही परिवार के 5 लोग निशाना बना दिए जाते हैं। चीख पुकार की जब बात आती है तो इसके बाद फिर मौका पाते ही जो अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं। लोग भी मौके पर आ जाते हैं और जहाँ तहाँ इनकी चीखें या आवाज़ें सुनी जा रही थी, वहाँ पर लोग सभी पहुँच रहे थे। तो पता चलता है कि लोग जब अपनी आंखों से देखा कि सुनील यादव जिसकी घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो चुकी थी, साथ ही विनोद यादव जी मौके पर मर चुके थे। बाकी जो लोग थे वीरेंद्र यादव, मंटू यादव, पूजन सिंह, जिनकी सांसें चल रही थी, इसके बाद तत्काल प्रभाव में उन्हें कोचस में एक हॉस्पिटल है वहां पर लेके जाया जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप हायर मेडिकल सेंटर लेके जाइए, हो सकता है वहां पर कुछ इनका इलाज हो सके, इनको कुछ आराम मिल सके। प्रदेश के बनारस का हॉस्पिटल के बहुत करीब लगता है। एक काम करते हैं, यहाँ से भी हॉस्पिटल यानी कि बनारस की तरफ चले जाते हैं और बताया जाता है कि मंटू यादव के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया जाता है। बाकी जो पूजन सिंह थे उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। देखते ही देखते एक ही परिवार के लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है यानी मारे जाते हैं और जो 5वां शख्स है वो जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा था। बस ये कहानी खबर इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि जो कुछ लोग परिवार जिनके मरे थे उनके परिवार के लोगों ने सोचा कि पुलिस सबूत मांगेगी, अदालत सबूत मांगेगी, इसीलिए कम से कम वीडियो ही बना लिया जाए। हालांकि बस जोर जोर से शोर की आवाज़ आ रही है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश की तो देख लेना, हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, हम सरकार के उच्च अधिकारी को, वकीलों को, इन सबको दिखा देंगे। लेकिन जो लोग आए थे जिनको मारना था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल खौफ नहीं था। वो अपना काम करते हैं और काम करने के बाद मौका पाते ही भाग जाते हैं। आखिरकार जब यहाँ 4 लोगों की लाशें गिर जाती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इसके बाद फिर ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है, वीडियो भी वायरल होने लगती है, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर करीब 12 गोलियां चलाई जाती हैं। इसके बाद फिर वहां पर पहुंचने वाले 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, का जायजा लेने के लिए, भापने के लिए कि कहीं कोई और वारदात न हो जाए। हालांकि इससे बड़ी और क्या कोई वारदात हो सकती है जहां पर 4 लोग मार दिए गए हों। इसके बाद फिर भी एसडीएसपी भारी बल के साथ मौके पर गांव का दौरा करते हैं और उन अपराधियों को, उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने ये गोलियां चलाई थी, जिसमें एक का नाम बताया जाता है मनोज, मुखिया का दूसरा भाई था संतोष। अब ये यही लोग हैं या फिर किसी और से कराया है काम, लेकिन दुकान खुलवाने वाले मनोज मुखिया और उसका भाई संतोष ही था। उसके परिवार के लोगों के पास पुलिस पहुंचती है तो घर के अंदर कोई सदस्य नहीं मिलता, सबके सब मौका पाते ही फरार हो जाते हैं। अब इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग मरे थे उन्होंने लाशें उठाने से मना कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इन लाशों को नहीं उठाने देंगे जब तक मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के यहाँ पर आ नहीं जाते। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, एसपी, डीएसपी, साथ साथ डीएम, डीआईजी सब अधिकारी पहुंच जाते हैं,
परिवार वालों को समझाते हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि पहले 2, एक फिर 4 लोगों की लाशें गिर गई जाती हैं। आखिरकार पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है और यह पता करने की कोशिश की है कि घर के लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं वे सबके सब जो है बहुत ही आपराधिक हैं। उनके घर में ऐसी स्थिति है कि वो जो है कोई भी अपराध उनके घर में या उनके घर वालों ने ना किया हो, कोई भी अपराध उनसे छूटा नहीं है, चाहे वो कारोबार का नशा हो या फिर नशे का कारोबार हो, सब कुछ का कारोबार वो लोग यहाँ पर करते हैं। हालांकि ये बात पुलिस की जांच का विषय है कि उनके यहाँ क्या क्या कारोबार होता है, लेकिन वीडियो के अंदर गोली चलाने वाला भी दिखाई दे रहा है और गोली खाने वाला भी दिखाई दे रहा है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जांच पड़ताल करें और अपराधियों को कम से कम समय में सलाखों के पीछे भेजे। साथ ही जो स्थिति बनी हुई है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि फिल्मों में दिखाया जाता है कोई आइटम सॉन्ग चल रहा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, जिसमें जब तक 10, 20, 50 गोलियां न चल जाए तब तक वो गाना पूरा भी नहीं होता, अब सीन भी पूरा नहीं होता। कुछ इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति, कुछ इस तरह के अपराध यहाँ पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये अपराध काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बिहार के लोगों का कहना है कि बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा चरम स्थिति पर है। गोलियां चलाना, लोगों को मारना, ये आम जैसी बात होती है। पुलिस प्रशासन और इसमें बाकी लोग क्या कदम उठाते हैं वो देखने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दे सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।